Welcome to the Gyasu online classes. Today I will start profit and loss chapter part 5. Very important chapter. मैंने 4 पार्ट इसमें आपको बना दिया है और आपने देखा भी होगा बहुत तरह के क्वेश्चन इसमें आए हैं। 5वां पार्ट आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5। माय डियर फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदा जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट को मान लो जितना में खरीदा गया आर्टिकल्स को और कम आर्टिकल्स को उतने दाम पर बेचा गया तो ऑटोमेटिक है कि प्रॉफिट होगा। अगर मान लो 15 आर्टिकल खरीदा कुछ अमाउंट में और 20 आर्टिकल उसी अमाउंट में बेच दिया तो लॉस होगा। लेकिन अब 15 खरीदा है और उसी अमाउंट में 10 को बेचता है तो उसमें ऑटोमेटिक है कि प्रॉफिट होगा। तो उसी पर क्वेश्चन बेस्ड होगा। देखिए क्वेश्चन किस तरह से आते हैं एग्जाम में। ये टाइप 6 है और पार्ट 5 है। देखिए क्वेश्चन, ए शॉपकीपर bought 20 pens and sold 15 pens for same price. So what percent had he gained? जी देखो 20 पेन खरीदा है जितना में उतना में ही 15 पेन बेच दिया। देखो यहाँ अमाउंट नहीं दिया हुआ है, 20 पेन कितना में खरीदा है नहीं दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट जब दिया रहे तो क्या करना है, कह रहा है सेम प्राइस में ही 20 पेन जितना में खरीदा है उतना ही 15 पेन बेचा है तो ऑटोमेटिक है 5 पेन का उसको जो 5 पेन जो खरीदा होगा वह उसके प्रॉफिट में होगा। तो परसेंटेज आपको निकालना है। बहुत ही आसान है ये। देखो कुछ नहीं करना है आपको। अगर परसेंटेज प्रॉफिट खरीदना है निकालना है तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 15 और बटा में 15 गुना में 100 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 5 बटा 15 गुना में 100 हो जाएगा। 5 या 15 100 बटा 3 बराबर 33 1/3%। इतना का उसे प्रॉफिट होगा, इतना गेन करेगा। इसके लिए फार्मूला भी है। फार्मूला चाहे तो नोट कर लें, लेकिन अगर बिना फार्मूला के भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसके लिए देखो जो फार्मूला है ये है कि गेन और लॉस परसेंटेज बराबर नंबर ऑफ बॉट आर्टिकल्स माइनस नंबर ऑफ सेल आर्टिकल्स और बटा में नंबर ऑफ सेल आर्टिकल्स
और इंटू 100 होता है, ये फार्मूला है। तो या तो फार्मूला याद करें, नहीं भी याद करें तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ बाइट बॉट आर्टिकल था 20 और सेल जो था 15 था। नीचे में नंबर ऑफ सेल्स आर्टिकल 15 लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो ये 5/15 गुना में 100 हो जाएगा। 5 या 15 हो जाएगा, 100/3, इसका मतलब 33/1/3% का इतना का उसे प्रॉफिट होता है, इतना वो गेन करता है। क्लियर है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये मर्चेंट बॉट bought 25 articles for a price he sold 18 articles for same price. He sold 18 articles for same price. To find the loss or gain percent, in the whole transaction. देखिए बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखने में इतना टाइम लग रहा है, नहीं आंसर बहुत जल्दी निकलेगा। क्या करना है, 25 में 18 माइनस करना है, नीचे 18 लिखना है, गुना में 100 कर देना। इसका मतलब 7/18 हो जाएगा, गुना में 100 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 50 दूनी 100 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा, 350/9, 9 तिया 27 हो जाएगा। 8, 9 8 72, फिर 8/9, इतना परसेंट हो जाएगा, इतना का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Rahim bought and sold some oranges. Rahim bought and sold some oranges such that the CP of 40 apples was same as SP of 50 oranges. What percent had he gained or lost? What percent had he gained or lost? देखो बेटे, इसमें कह रहा है कि रहीम bought and sold some oranges such that the CP of 40 apples was same as SP of 50 oranges. यानी 40 एप्पल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 50 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि 40 एप्पल जितना में खरीदा है उतना में ही 50 ऑरेंज को बेच दिया है। सॉरी, यहाँ एप्पल नहीं, यहाँ भी ऑरेंज ही होगा।
Rahim bought and sold some oranges such that the CP of 40 oranges was same as SP of 50 oranges. यानी 40 ऑरेंज जितना मैं खरीदा है उतना में ही 50 ऑरेंज बेच दिया है। इसका मतलब है कि इसको क्या होगा, नुकसान होगा। 40 में जितना खरीदा उतना में ही 50 में बेच दिया, नुकसान होगा। इसका मतलब इसका लॉस होगा। तो लॉस परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, 40 माइनस 50 और बटा में नीचे जो है जब ऑब्जेक्ट दिया रहे, भाव दिया रहे यानी ऑब्जेक्ट जब दिया रहे तो नीचे जो है SP का ही लिखा जाता है और गुना में 100 हो जाएगा। यानी 10/50 माइनस 10 हो जाएगा गुना में 100, 5 हो गया यानी माइनस 20% हो गया। माइनस का मतलब ही हुआ, निगेटिव का मतलब लॉस हो गया। ठीक है, तो हमेशा यही ध्यान रखना है कि जितना मैं खरीदा है उसको पहले लिखेंगे, जितना बेचा है ऑब्जेक्ट उसको बाद में लिखेंगे, माइनस का साइन करेंगे। नीचे भी सेलिंग प्राइस का प्राइस नहीं दिया हुआ है तो जो ऑब्जेक्ट है वही लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करीम बॉट एंड सोल्ड some eggs such as such a way that CP of 60 eggs was same as SP of 75 eggs. Find the loss or gain. Find the loss or gain percent on the whole transaction. देखो इसमें भी है CP ऑफ 60 eggs, 60 अंडे जितना मैं खरीदा है उतना में ही 75 अंडे को बेच दिया। ऑटोमेटिक है कि इसमें भी उसको लॉस ही होगा। तो 60 माइनस लॉस परसेंट और बटा में 75 हो जाएगा गुना में 100 माइनस 15/75 गुना में 100, 15×75 इसमें भी माइनस 20%। इसका मतलब लॉस हो रहा है। निगेटिव साइन ये बतला रहा है कि लॉस हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी लॉस वाला ही है। हम थोड़ा सा प्रॉफिट वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्रूट सेलर buys lemons at 248 rupees and sells them at 5
for 3 rupees. So what is his gain percent? अब देखो यहाँ कह रहा है फ्रूट सेलर बाइस लेमन एट 2 for a rupees, 1 रुपये में 2 लेमन खरीदता है एंड सेल देम एट 5 for 3 rupees, और 3 रुपये में 5 बेचता है। तो 3 रुपये में कितना खरीदता है यह निकालना होगा। तो 1 रुपये में जो है वह 2 खरीदता है, तो 3 रुपये में वो कितना खरीदेगा, सीपी 6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 3 रुपये में 6 खरीदा है लेकिन 5 बेच रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि इसको क्या होगा, 6 खरीदता है 5 बेचता है तो प्रॉफिट होगा। तो गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। 6 -5 गुना 100 हो जाएगा, 1/5 गुना में 100 हो जाएगा। इसका मतलब 20% का इसको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि खरीदा है 6, बेचा है 3 में 6 खरीदा, लेकिन बेचा कितना में, 5 में है, इसीलिए ऑटोमेटिक है कि इसको प्रॉफिट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the selling price of 4 articles is equal to the cost price of 5 articles, the profit percentage is 20%, 22/2%, 25%, 30%। ये सीपीओ में आया हुआ है, SI 2010। देखो बहुत आसान है। सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। ने 5 आर्टिकल को जितना में खरीदा है उतना में ही 4 आर्टिकल को बेचा है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट ही हो रहा है। तो 5 - 4 प्रॉफिट परसेंट जो होगा बटा में 4। हमेशा सेलिंग प्राइस वाला ही, जो सेलिंग प्राइस है आर्टिकल का, वही जो आर्टिकल है वही लिखना है नीचे, और गुना में 100। जिससे घटाना है वही नीचे लिखना है, याद रखें। 1/4 गुना 100 हो जाएगा, 25% हो जाएगा। बहुत आसान है, टेक्निक होना चाहिए। ये सब आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आया हो CISF में। The cost price of 6 pens is equal to the selling price of 4 pens. The gain percent is ऑप्शन में दिया हुआ है 24%,
25%, 40%, 50%। CISF 2011 में आया हुआ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। देखो बेटा, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेन, 6 पेन जितना में खरीदा है उतना में ही 4 पेन बेच दिया है। इसका मतलब क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो गेन परसेंट पूछा ही है आपसे। 6 माइनस 4 बटा में 4 गुना में 100 हो जाएगा। 2 बटा 4 गुना 100 हो जाएगा। 2 दूनी 4, इसका मतलब 50%। ये बहुत ही जल्दी जल्दी बनाने वाला क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए कभी घबराना नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ये भी आया हुआ है एसएससी में। इफ द कॉस्ट ऑफ एटीन चेयर्स is equal to selling price of 16 chairs, then the gain percentage is ऑप्शन दिया हुआ है बी में दिया हुआ है 13%, 13.5%, 14%। यह एसएससी एफसीआई में आया हुआ है 5-2-12। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट ही है, बहुत आसान है। 18 चेयर जितना में खरीदा उतने में 16 चेयर बेच दिया। 2 चेयर का जो दाम होगा वही प्रॉफिट में आएगा। तो कितना परसेंट होगा? क्योंकि अमाउंट तो नहीं दिया हुआ है, तो गेन परसेंट निकालना है। 18 माइनस 16 और नीचे हमेशा सेलिंग प्राइस वाला लिखना है, गुना में 100। 2 बटा 16 गुना 100 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 चौका 8, 25 चौका 100। 25 बटा 2 का मतलब हो गया 12.5%। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। यह भी आया हुआ है एसएससी एफसीआई में। एक और क्वेश्चन कराते हैं। If the cost price of 15 articles is equal to the selling price of 12 articles, find gain percent। ये 20% हो गया, 25% हो गया, 15% हो गया, 21% हो गया। ये एसएससी टायर 1 में आया हुआ है बेटे, 19/6/2011। देखिए क्वेश्चन वही रिपीट होता है ना, 15 साल के क्वेश्चन ही, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो,
या क्लाइट हो या माइट हो, सभी में रिपीट होता है। अब देखो 15 को 12 आर्टिकल सेलिंग प्राइस, तो 15 माइनस 12 बटा में 12 गुना में 100 हो जाएगा। 3 बटा 12 गुना 100, 3 चौका 12, 25 चौका 100, 25%। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आता है, जो टाइप 6 में आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, और उन स्टूडेंट को शेयर करें जो डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।